राम। अब जो है भगवान सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करते हैं। पहले सांख्य योग के कौन अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का वर्णन करते हैं। आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत सपरा नश्य कर्म सिद्धि परमा संन्यास सेनादि गच्छति। 49वां श्लोक है भाई 18वें अध्याय का। सर्वत्र आसक्त बुद्धि, जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है। जितात्मा, जिसने शरीर को वश में कर रखा है। विगृत स्पृहा, जो स्पृहा रहित, वो जो साधक है, वो जो मनुष्य है। संन्यासेन, सांख्य योग के द्वारा परमाम सर्वश्रेष्ठ निश्चय कर्म सिद्धिम, निश्चय कर्म सिद्धि को अधिगच्छति, प्राप्त हो जाता है। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्पृहा रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ निश्चय कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। संन्यास यानी सांख्य योग का अधिकारी होने से ही सिद्धि होती है। अतः उसका अधिकारी कैसा होना चाहिए, ये बताने के लिए जो है इस श्लोक के पूर्वार्ध में जो है ये 3 बातें बताई हैं। पहला आसक्त बुद्धि सर्वत्र, दूसरा जितात्मा और तीसरा विगत सपरा। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, अर्थात देश काल घटना परिस्थिति वस्तु व्यक्ति क्रिया पदार्थ आदि किसी में भी जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जिसकी बुद्धि किसी भी देश किसी भी काल किसी भी घटना किसी भी परिस्थिति किसी भी वस्तु किसी भी व्यक्ति किसी भी क्रिया किसी भी पदार्थ, इसमें से किसी में भी जो है जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, उसको आसक्त बुद्धि सर्वत्र बोलते हैं। कोई पकड़ नहीं। जितात्मा, जिसने शरीर पर अधिकार कर लिया है, अर्थात जो आलस्य परमार्थ आदि से शरीर के वशीभूत नहीं होता, प्रत्युत उसको अपने वशीभूत रखता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह किसी कार्य को अपने सिद्धांत पूर्वक करना चाहता है तो उस कार्य में शरीर तत्परता से लग जाता है, और किसी क्रिया घटना आदि से हटाना चाहता है तो वहाँ से हट जाता है। इस प्रकार जिसने शरीर पर विजय कर ली है वह जितात्मा कहलाता है। विगृत सपरा, जीवन धारण मात्र के लिए जिनकी विशेष जरूरत होती है, उन चीज़ों की सूक्ष्म इच्छा का नाम सपराहा है। जैसे साग पत्ती कुछ मिल जाए, रूखी सूखी रोटी मिल जाए, कुछ ना कुछ खाए बिना हम कैसे जी सकते हैं, जल पिए बिना हम कैसे रह सकते हैं, ठंडी के दिनों में कपड़े बिल्कुल ना हो तो हम कैसे जी सकते हैं। सांख्य योग का साधक इन जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं की भी परवाह नहीं करता है। दीन दयाल दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। राम। इसका तात्पर्य ये हुआ
कि ये जो सांख्य योग से चलने वाले को जड़ता का त्याग करना पड़ता है। उस जड़ता का त्याग करने में जो है 3 बातें बताई गई हैं। एक तो असत बुद्धि होने से वह जीतात्मा हो जाता है, और जीतात्मा होने से विगृत सपरा हो जाता है, तब वह सांख्य योग का अधिकारी हो जाता है। साधक ये पहले 3 होगा तो वो साधना मार्ग में चल सकता है। कि असत बुद्धि सर्वत्र, उसकी बुद्धि किसी भी चीज में, किसी व्यक्ति, किसी घटना, किसी देश, किसी पदार्थ, किसी क्रिया, किसी में भी लिप्त ना हो। उसका शरीर आलस ना हो, परमार्थ ना कि पड़ा रहूं बस सोचता रहूं बस, और कुछ नहीं हो, बस खाऊं पीऊं और पड़ा रहूं बस सोचता रहूं, वो सब नहीं। काम आएगा तो काम करेगा पूरी तरह से, जहाँ से हटाना चाहे, जहाँ लगाना चाहे उसका शरीर लग सकता है। और जीवन मात्र, जीवन के लिए ये चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, इसके बिना तो मैं मर जाऊंगा, वो जो है किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता है। कि ये चाहिए ही चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। जब ये अवस्था हो जाती है तो यहाँ से जो है उसको परमात्मा में प्रवेश होता है। जानना और देखना। एक होता है जानना, जानने वाले बहुत हैं। अब जान लिया तो देखो परमात्मा सब में है। तो हम जब हमारी कोई परवाह नहीं होगी, हमको किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं होगी, संसार में कोई पकड़ नहीं होगी, कोई वासना नहीं होगी, कोई चाह नहीं होगी, मनवा बेपरवाह, ऐसा नहीं काम नहीं करना है, काम करेंगे, पकड़ नहीं होना चाहिए। जो आपका ड्यूटी है वो ड्यूटी पूरी करेंगे, सबके प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, पर ये मुझे चाहिए, ये नहीं होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जड़ता का त्याग करना, जड़ता ये जो हमारा पकड़ है, इसका त्याग करते ही जो है आप अपने आप को उस अनंत में पाएंगे। आप अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस पाएंगे। इच्छाओं ने भिखारी बनाया है, शहंशाह को इच्छाओं ने भिखारी बनाया है। जिसकी कोई इच्छा नहीं है वो शहंशाहों का शहंशाह है। जय राम जी। और जिसकी कोई इच्छा है वो अभी आगे जाना है, उसको फिर शरीर धारण करना है। इच्छा ही तो शरीर धारण कराती है, वासना शरीर भी बोलते हैं उसको। वासना ही तो शरीर धारण करती है। मूढ़ता, अज्ञानता के कारण
फंस गया वो। फंसाया किसी ने नहीं, अपने आप फंसा हुआ है। जय राम जी। बांधा किसी ने नहीं, कह रहा बहुत मजबूत डोरियां हैं, बहुत मजबूत संकलों से बंधे हुए हैं हम संसार से। किसने बांधा? किसने बांधा है? अपने आप बंधे हुए हैं, अपनी मान्यता पे टिके हुए हैं। बस ये मान लिया, ये मान लिया तुम। भगवान को नहीं मानेंगे। भाई हमने कहाँ देखा था अपने पिता को? माता जी ने बोला कि भाई ये पिताजी हैं, तो मान लिया। अपने ताऊ को कहाँ देखा था? माना ना, उनके कहने पे माना, नहीं माना। क्या पता माता जी ने पैदा किया था या कहीं से उठा के ले आए थे, उन्होंने कहा मैं तेरी मम्मी हूँ बेटा, तू मेरे से पैदा हुआ, तो माना मम्मी है, माना ना। भगवान को नहीं मान रहे। राम। आग के पीछे 4 फेरे लिए, उसने कहा तू मेरी पत्नी, मैं तेरा पति, मान लिया। तो देख लो, आपस में जूते बज रहे तो भी नहीं भाग रहे, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। तू मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मान लिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। प्रेम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, प्रेम भी करते हैं, प्रेमी भी है। उनको तो मैं शत शत नमन करता हूँ। वो तो मेरे लिए रुद्रो नर उमा नारी है। उसका पति शिव है और वो उमा है। उग्रस्त के, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनके श्री चरणों में। और बाकी जो है ये जो ज्ञानी बने घूम रहे हैं, जो एक कह रहा है बस यहाँ है, मेरे में है, बस मेरे में है, बाकी मैं ना जानूं। जय राम जी की। मेरा प्रश्न यहीं से है कि सिर्फ तेरे में है या सब में है? बस बात मेरी यहीं से शुरू है। वो सिर्फ तुझ में है या सब में है? सब में है तो व्यवहार करते हुए सब में उसको देखना, यही भक्ति है। भक्ति की परिभाषा यही है। पहले तो ये माना जाए कि सब में है। वो कब पता लगेगा? जब पता लगेगा कि मुझ में है। जब हम अपने आप में देख लेंगे उसको, तो हमें अपने आप दिखने लगेगा सब में है, जय राम जी। क्योंकि सब एक जैसा ही है। जैसे ही आपको पता लगेगा कि वो मेरे हृदय में है, तो आपको लगेगा ये सब तो मैं ही हूँ। तो फिर तुम्हारे व्यवहार में राग और द्वेष तो नहीं हो सकता है, या हो सकता है? और अगर राग द्वेष है तो तुम वहाँ नहीं हो। तो हम क्या कर रहे हैं? ये पल पल हम चिता की तरफ जा रहे हैं। कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी। एक पल का भरोसा नहीं। एक सांस जो बाहर गई है ना, उसका भरोसा नहीं है वो भीतर आए ना आए। तुम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या हम जो जी रहे हैं वो हम जागे हुए हैं या सोए हुए हैं? जय राम जी की। सोया हुआ या तो किसी देश में, किसी काल में, किसी घटना में, किसी परिस्थिति में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी क्रिया में, किसी पदार्थ में वो उलझा हुआ होगा। जो सोया होगा वो या तो किसी देश के बारे में सोच रहा होगा, या किसी घटना के बारे में सोच रहा होगा, या किसी काल के बारे में सोच रहा होगा, या किसी परिस्थिति के बारे में सोच रहा होगा, या किसी वस्तु के बारे में सोच रहा होगा, या किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा होगा, या किसी क्रिया के बारे में सोच रहा होगा, या किसी पदार्थ के बारे में सोच रहा होगा।
अज्ञानी, और भक्त बैठा हुआ। राम जी प्रभु, जी प्रभु आप ठीक करें। जय राम। अरे मेरे को तो ये करना है, मेरे को तो वो करना है, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। सपने जय राम। सपने। जय राम। शेख चिल्ली, ये शेख चिल्ली है सब। लेटे लेटे ख्वाब देख रहे हैं आगे का। यहाँ मजा नहीं है। ये श्वास अंदर गया, इसमें मजा नहीं है। ये करना है, वो करना है, उसके लिए फिर लूट पाट मचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जय राम। बना, बन गए। जो चीज़ ढूंढ रहे थे वो हुआ, मर गया। बना, वो बिक गया, फिर रो रहे, हाय हमारा था, हाय हमारा था, हाय हमारा था। साथ लाए? तुम कुछ साथ लेके आए थे धरती पे? राम तुम कुछ ले जा सकते हो यहाँ से? या कौन तेरा कौन मेरा? रिश्तेदारियां करने आए यहाँ पे, घर बसाने आए? ठिकाना तुम्हारा है ये? रेलवे स्टेशन पे यात्री बैठा हुआ है, उसे कहने लगे तो मेरा है, ये सीट तो मेरी है। घंटे 2 घंटे बाद ठीक है, नहीं तो आएगा वो पूछेगा, हाँ भाई चलो 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 खाली करो, टिकट दिखाओ। जब तक ट्रेन नहीं आती तभी तक छोड़ेगा, उसके बाद आती पूछेगा चलो यहाँ खड़े हो। जय राम तो रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए, ट्रेन आने वाली है, कभी भी वो ट्रेन आ सकती है और तुम्हें उसमें चढ़ना पड़ेगा। ना चढ़े तो ज़बरदस्ती चढ़ाया जाएगा, जय राम नहीं तो उतारा जाएगा। खड़ा हो, चलो जाओ वापस 84 लाख में। और ये वाला छुड़वाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत कीमती सामान कुछ दिन के लिए मिला है। राष्ट्रपति भी बनता है तो 5 साल को, 6 साल को, कोई बनता है तो 5 साल को, उसके बाद फिर चुना जाता है। तो तुमको मिला है ये, कि तुम इसका कैसे इस्तेमाल करते हो। भगवान ने अपनी सबसे अद्भुत मशीनरी आपको दिया हुआ है। अपनी फरारी गाड़ी कुछ दिन के लिए आपको दी हुई है भगवान ने, आपको दी है सबको अपनी अपनी। अब उसको कौन कैसे चलाता है, ये तुम जानो। ड्राइवर साहब को दे रखी है, ले ली जाएगी, तेरी है नहीं। किसी का किराए पे मकान लें, 10-20 साल रहे उसमें, वो कहे भाई अब खाली कर दो, तो उसका घर खाली ना करे तो क्या करेगा वो? खाली करवाएगा? जय राम जय राम। करवाएगा खाली? मालिक तो नहीं हो ना तुम उस घर के। मालिक तो तुम अपने शरीर के भी नहीं हो, तो यहाँ किसी चीज के कैसे हो सकते हो? जय राम बस मान रखा है। जय राम। ये मानने में इतना रगड़ा है। ये मेरा पिया, ये मेरा ये, वो मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा ये मान रखा है। ये दोस्त, ये दुश्मन मान रखा है। जय राम। कौवे का नाम कबूतर रखा होता, या तितली का नाम भिरड़ रखा होता, तो तुम उसको ऐसे ही बोलते ये भिरड़ है। तुमने मान रखा है, तुमने दिया है नाम। उसे पता है तोते को मेरा नाम तोता है। तुमने एक पहचान के लिए तोता बोला है, तोता है, तुम्हारी बनाया हुआ है, तुम्हारे नाम दिए हुए हैं उस एक परमात्मा को, जिसका द्वंद्व टूट जाता है, नाम और नामी एक हो जाता है। जय राम जी की
नाम और नामी एक है। जय राम जी। उस एक के ही ये सब नाम है। ये सब अपने अपने हिसाब से चला रखा है सब ने। मामला पकड़ का है। इंसान ने यहाँ के पकड़ लिया है। मौत को भूलना चाह रहा है अलग अलग तरीकों से। मैं मरूं ना, भोग भोगता रहूं। जय राम। और देख लेना कौन सा भोग सबसे ज्यादा, पूरा गहराई से सब जानते हो कौन से की जरूरत पड़ती है। और क्या है, मैं मरूं ना और मैं भोग भोगता रहूं, बाकी सब भाग, मुझे क्या लेना देना। ऐसे तो जी रहा इंसान धरती पे। एक के पास अरबपति बना हुआ बन के और पड़ोस में झोपड़ी वाला नीचे वो चूल्हा जला रहा है। उसके घर से बेचारे पे बरसात में उसका घर टपक रहा है। जय राम। अगर उसको अपना जैसा लगे कि ये भी मैं ही हूँ, तो भाई कोई बात नहीं, हम सब साथ हैं, हम सब एक जैसे हैं। मनुष्य को विवेक बुद्धि दिया है भगवान ने। बांटने वाले को कभी कमी नहीं लगी है, मांगने वाले की कभी पूरी नहीं हुई। जो मांगता है उसका कभी भरता नहीं, और बांटने वाले का कभी खाली नहीं होता। जय राम। जय राम जी की। जय राम जी। सीधा सीधा हिसाब के काम। जय राम जी। राम। गॉड का सॉन्ग है ये संसार। नृत्य है, उसका डांस है, शिवा का डांस हो रहा है। गॉड का सॉन्ग सब जगह से देखो बोल रहा है। चिड़ियों के संगीत, हवा का देखो, फूलों का खिलना देखो, कैसी कैसी। कोयल सुबह 3 बजे रात को बैठा था मैं तो 3 बजे वो बोल रही है उससे, वाह आवाज़ आ रही है दूर से। मोर बोल रहे हैं रात को, सब वाह कैसा संगीत है। ये वही बोल रहा है सब शरीर धारण करके। जय राम जी। गॉड सॉन्ग आ रहा है, अज्ञानी रो रहा है। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हाय बेटा, हाय मेरा बच्चा। जय राम। एक बैठा हुआ वो कह रहा है कि उसकी माँ बोल रही है कि पुत्र तो सो जा। नानक को कह रहा है सो जा बेटा, सुबह होने वाली है। वो बोला बेबे तू सो जा, ये पपिया नहीं सो रहा है, ये भी पीयू 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 कर रहा है। वो रात को पीयू 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 कर रहा है, तो कैसे सो जाऊँ माँ? सोता क्यों नहीं है बेटा, सो जा। जैसे हम सोते हैं बेटा तू भी सो जा। जैसे हम खा पी के 7-8 घंटे चाहिए बेटा, तू भी सो जा। ज़्यादा खाली नहीं घूमते बेटा, सोना चाहिए। तो नानक कह रहा है कि राम, क्योंकि सारा दिन चलती रहती है तो गहराई में जाना पड़ता है सोने में, ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि जय राम। टंकी बिल्कुल खाली हो जाती है। जय राम। वो टंकी भरने जाती है वहाँ। जय राम। तुम अज्ञान के वशीभूत होके निशब्द अवस्था में चले जाते हो। जय राम। वहाँ तुम्हारी बंद हो जाती है खोपड़ी, और वहाँ जो है तुम फ्रेशनेस होता है तुमको, और फिर तुम सुबह झटका लगता है अच्छा मैं अरे ये करना है करना। रात की लड़ाई हुई थी तो अपना उठे अपना चल दिए, आया कहीं में होम ओम ओम करा के आया करा सारा दिन, और फिर खा पी के थक गए पूरी तरह से, फिर उठे। क्या लगा रखा है ब्रो? जो मिले
ले लो उसको, ये भी खराब, ये भी खराब। दो जासूस करे महसूस दुनिया बड़ी खराब है। जय राम जी। एक दूसरे को दोनों कब जाके बैठे हुए हैं, वो उस पर दिमाग लगा रहा है, वो उस पर लगा रहा है। जो कह रहे ना हम बहुत प्रेम करते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत नफरत करते हैं अपने आप से, जय राम एक दूसरे से नफरत करते हैं, तभी तो लड़ते हैं, एक दूसरे को झुकाना चाहते हैं। लड़ाई का कारण क्या होता है? पति पत्नी में लड़ाई का कारण क्या? तो मेरी सुन नहीं रही, बस इतना तो लड़ाई है, और क्या है? जय राम जो मैं कहूँ वो तुझे मानना चाहिए, क्यों नहीं मान रहा तू? कब जाना? उधर से जब शादी हुई थी तो साथ में खूब सारे उधर से परिवार के वो मिले, कुछ साथी यार दोस्त, बेटा वहाँ ये करना है, वो करना है, तेरा ये तेरा वो, पहले ही उसके पूरा फिट कर दिए डाल के, टाइप कर दिया उसकी खोपड़ी में। सास ऐसी होती है, ससुर ऐसा होता है, देवर ऐसे होते हैं, जेठ ऐसे होते हैं, जेठानी ऐसी होती है, देवरानी ऐसी होती है, वो पहले ही उन्होंने फिट करके भेज दिया उसको। राम अब जैसे ही उसकी शादी हुई तो उसको तो सारे से, अच्छा ये ननद है, अच्छा फिर बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, बेटा और बेटा सुनाओ कैसे हो, क्या कुछ सही है, अच्छा बेटा थोड़ा अलग आ जाओ, जय राम क्या है, अच्छा जय राम मंथरा होते हैं वो परिवार वाले, वो अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं, जो उनको सलाह देते हैं ये वो खराब हैं, वो अच्छे नहीं हैं, ये तो पहले से ही हमको दिखता था, इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, ये तो हमारे लायक थे ही नहीं, तुमने हमसे धोखा किया, तुमने हमसे धोखा किया। परमात्मा ने कुछ दिन कोई एक शरीर मिलवाया, वो भी मर रहा है, वो भी मर रहा है, उनके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से वो एक दूसरे के संग आए, इबादतें किया था, इबादतों से मांगे थे रिश्ते, और जब मिले करड़ करड़ परड़ परड़ परड़, फिर फम फम खत्म हो गए, फिर आगे उनकी नफरत फिर उनको आगे ले आई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जय राम बिना राग द्वेष के तो रिश्ते निभा नहीं सकते हम। क्यों? सब एक जैसे हैं ना, सब में सब हड्डी मांस के पुतले हैं, सब में प्राण चल रहा है, सब शरीर एक जैसे हैं। मेरा तेरे का कहाँ से आया मतलब? कौन जय राम भाई? मेरा तेरा तो है कि तुम परमानेंट निवासी हो, तब तो देखा जाए। मेहमानदारी में जाके खेल खेल ठीक है, वो बच्चे में वहाँ बैठा था अनंतपुरम में, समुद्र के किनारे बैठा था, वो छोटे छोटे बच्चे जो है तो स्कूल से आए, 3-4 बजे आए, आके जो है वो वहाँ समुद्र में खेलने लगे, फिर उन्होंने वहाँ बैठ गए और वो घर बनाने लगे रेते के, और इतने खूबसूरत उन्होंने छोटे छोटे घर, पर्वत, स्कूल, चर्च, ऐसे वो सब छोटे छोटे बनाने लगे, और घेरे बना बना के ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, ऐसे बनाने लगे। शिवलिंग बना दिया किसी ने, क्या करते रहे। और फिर जो है बीच में एक टाइम ऐसा भी आ गया कि वो बनाने में इतने व्यस्त थे एक दूसरे से कि अगर उसका पैर लग गया या उसकी वजह से उसके वो टूट गया कुछ, तो आपस में लड़ाई भी हो गई। जय राम जी अरे क्यों ये किया वो कर, ये दो खड़े हो गए, फिर अच्छा चल 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 हटा 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 चलो, फिर बनाने लगे। एक टाइम ऐसा आया कि वो पार्टियाँ हो गई वहाँ पे, वो बच्चे आपस में बात करने लगे, दो उधर से वो उनसे लड़ पड़े, वो उनसे लड़ पड़े, किसी ने मेरे घर पे लात मार दिया, इसने घर से ऐसा हो गया, इसकी वजह से मेरा घर टूट गया। फिर उधर से करते करते 7-7:30 का टाइम हो गया, 7-7:30 का टाइम हो गया, तो उधर से किसी ने आवाज़ मारी बच्चों को, चलो घर। सब घर पास में समुद्र के साथ में बस्ती थी, उसके पिताजी बच्चों ने उन्हें आवाज़ मारी, आ जाओ घर आ जाओ घर आ जाओ। वो सारे जो है जब चलने लगे
तो उन्होंने एक दूसरे के सारे घर फोड़ दिए। जय दे राम लात पे लात, दे लात पे लात, दे इधर से, दे उधर से, और सारे नाच रहे थे, सब नाच रहे थे, और सब तोड़ दिया उन्होंने एक दूसरे का। वो उसके पे कूदे, वो उसके पे कूदे, बाद में सब ने ऐसे हाथ मिलाया, सब चल दिए। वाह ब्रो, वाह वाह ब्रो, वाह। आए थे तो मन में कुछ नहीं था, जा रहे तो मन में कुछ नहीं, वहीं लड़े झगड़े बनाए उन्होंने, टंटा खत्म करा। चल मेरे भाई, जय राम काश हम भी इतनी जल्दी लड़ाइयाँ निपटा सकते हैं, काश हम भी इतनी जल्दी झगड़े निपटा सकते हैं। जय राम दो बर्तन खड़कना गलत नहीं, टूटना गलत है। प्रेम मोहब्बत है, आपस में बैठे दोस्त हैं, यार दोस्त हैं। क्या हम पति पत्नी दोस्त हैं या इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है? जय राम पत्नी के अलग यार दोस्त हैं, नारायण के अलग यार दोस्त हैं। पत्नी की बातें सारी मायके वालों को सब पता होती है, पति को पता ही नहीं। जय राम जी और पति के भी उधर की कुछ बातें सबको पता होती हैं, पत्नी को मालूम ही नहीं, उसको दूसरे से पता लगता है। यही गृहस्थी है, ये गृहस्थ जीवन है। लोगों को दिखाने के लिए पति पत्नी हैं। जितने अच्छे से हम लोगों के सामने रहते हैं वैसे ही रहते हैं 24 घंटे। जय राम मतलब पति पत्नी भी रहते हैं तो ऐसे ही रहते हैं जैसे लोगों के सामने दिखाते हैं हम, या खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के अलग हैं। साधना पता कहाँ से शुरू होती है? वो तुम्हारे सबसे करीब है, जो सबसे साथ में जुड़ा हुआ है, वही 2 3 4 आगे पीछे जो, वहाँ से उनमें परमात्मा देखना, वहाँ से साधना शुरू होती है, वहाँ से शुरू होती है। वो पूरी तरह से सोए हुए, वो जागे ना जागे उससे तुझे कुछ लेना देना नहीं। तू तो देख, सामने वाला खराब है, ये अपनी आदत खराब है। जय राम जी की अपनी आदत को, उसके लिए हम दूसरे में कमी देखते हैं। अपनी कमी छुपाने के लिए हम दूसरे में कमी देखते हैं। जो कमी हमें सामने वाले में दिख रही होती है वो हम में होती है, इसीलिए हमें सामने नजर आ रही है। जिसके अंदर कोई कमी नहीं है वो कमी देखता है, सामने वाले में कमी देखेगा। जिसके अंदर कोई कमी नहीं होगी, अपनी इसकी पूर्णता होगी, वो सामने वाले में कमी देख सकता है? जय राम नहीं देख पाएगा। अगर सामने कमी दिख रही है तो कमी मुझ में है, वहां से तो होती है साधना शुरू। और सामने वाला खराब है, उसने मुझे दुखी कर रखा है, तो समझना कि वो जीव है और वो 84 लाख योनियों की तरफ जा रहा है। जय राम बिल्कुल सीधा सीधा मीटर है। एकदम पता रहता है ना, जब सामने कमी देख रहे होते हैं, जब दूसरा दिख रहा होता है, जब हमारे अंदर द्वेष भरा होता है, जब हमारे अंदर काम के विचार आ रहे होते हैं, जब हमारे अंदर लोभ के विचार आ रहे होते हैं, जब हमारे अंदर मान के विचार आ रहे होते हैं, तो तब सब में परमात्मा दिखाई दे रहा होता है। जय राम जी की जय राम सामने परमात्मा होता है या नहीं होता है? जय राम आप जिस एक ही नजर की बात है, सामने वाले में परमात्मा देखना या अपने आप को देखना, या सामने वाले को दुश्मन देखना, जय राम उतनी देर ही लगेगी। जय राम रब देखने में उतना टाइम, दुश्मन देखने में उतना टाइम।
क्या देखना है? किसकी तलाश में है? हम असल में तलाश में किस चीज की निकले हैं? हमारी मांग क्या है? टाइम काटना है या अटकना है या स्टॉप एंड सिट डाउन? विचार फैसला आपको करना है सब। जय राम जी राम। परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। जय राम इसी शरीर में रह के मुक्ति का उपाय किया जा सकता है। मुक्त हुआ जा सकता है संसार की पकड़ से इसी जन्म में। जय इसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति मोक्ष कोई लड्डू नहीं है जो मुंह में दे दिया जाए। इच्छाओं वासनाओं से जिसका पैंडा छूट गया, मोक्ष हो गया, उसका पीछा छूट गया इनसे सबसे। अब पीछा छूट गया, पता लग गया, अब आराम से इनसे निभाओ। जी हाँ जी, अब ठीक है। यस, वो कहेंगे बावला है। जी जी जी, अब सब अकलमंद है। मैं समय हूँ, मैं चुप हूँ, मैं साक्षी हूँ। चुप। और जी जी हाँ, ठीक 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 कह रहे हैं। आपको नहीं पता ये ऐसा। जी जी, आप ठीक है, आप ठीक है। और क्या करें? जागते हुए उनके साथ व्यवहार करो जैसा वो चाह रहे हैं। देखो मजा, देखो कैसा आता है। तुम देखो, तुम एकदम जागे हुए और उनके साथ, वो सोए हुए के साथ उसको कोशिश की। मैं तो दूसरे की वजह से है। तुम उस क्षण को जाग के देखो तो सही। एक बार जाग के देखो उस क्षण को। कुछ भी नहीं है संसार में। संसार है ही नहीं, है ही नहीं। बस हमारा अज्ञान है, हमारी मूढ़ता है, हमारी मांग है। अज्ञान के कारण संसार दिखाई दे रहा है। एक बार जाग के देख, रब के सिवा कुछ भी नहीं है। जय राम जी की। रब ही सब है, सब में रब है, रब ही रब है। नच लो रब दे नाल, सब ही रब है, रब ही सब है। सब कुछ रब है, रब में सब है, सब में रब है। रब ही रब है, तू मेरा रब है, तू मेरा रब है। अब तेरी तू जान, तू मेरा रब है। सच्ची बात है। मेरे गुरु जी के सिवा कहीं कुछ नहीं है, मैं इतना जानता हूँ। मेरा भगवान जी है। तेरी मर्जी पूर्ण हो, जय राम जी। तेरी मर्जी पूर्ण हो। मेरे अंदर कोई भाव नहीं है। मैं तो निपटा के बैठा हूँ। जो आते हैं उनमें नारायण देखता हूँ। अब नारायण अपना हिसाब किताब, उनका अपना अपना लोक है, सबके अपने अपने दुनिया के फैलाव हैं। आप भी बैठो हमारी गाड़ी में। हाँ जी, हम तो अपनी गड्डी लेके निकला था। मैं भी रास्ते में चलते हुए एक मोड़ आया, मैं चाबी लगाई, गड्डी उत्ते छोड़ आया। अब और गड्डी नहीं चाहिए। राम नहीं चाहिए। सत्य के रास्ते पे चलना है बस। सब में भगवान जी को देखना है बस। कोई मांग नहीं है। सामने वाला वो अपने तराजू से तोल रहा है। लगता है ना वो सामने वाले को मैं जानता हूँ। ना ना ना, नहीं जानता है, झूठ बोलता है। जो कहता है ना मैं सामने वाले को जानता हूँ, वो झूठ बोलता है।
जब तक वो अपने आप को नहीं जानेगा, सामने वाले को जान ही नहीं सकता। जय राम जी अगर वो अपनी विचारों से सोच रहा है तो तराजू से मेंढक तोल रहा है। जय राम तराजू में छोटे छोटे मेंढक के बच्चे तोल रहा है, बस वो ये ऐसा एक को पकड़ के लाए, दूसरा पूछा है, इधर से पूछा है। और सुनाओ, ओम नमो नारायण, कैसे हो? शांत, आनंद है, वाकई आनंद है। अगर आनंद है फिर तो मतलब जिसके पास आनंद हो, क्या उसके अंदर हलचल हो सकती है? अगर हलचल होती है तो इसका मतलब है कि अभी मैं आनंद नहीं मिला, मुझे आनंद मैंने अभी पाया नहीं है। मैं सिर्फ एक कुछ दिमाग में सोच के और बस जैसा विचारों से मजे ले रहा हूँ, बस चला रहा हूँ, पर अटका वहीं हुआ हूँ नीचे। जय राम अभी आकाश नहीं हुआ हूँ, अभी पृथ्वी हूँ। जय राम जी की। अभी प्रकाश नहीं हुआ हूँ, अभी अंधकार है। राम अंधकार में दूसरा दिखाई देता है, अंधकार में डर होता है। आधे आध्यात्मिक तो इसलिए है कि मरने के बाद वाला हिसाब किताब के चक्कर में है। हाय पता नहीं क्या होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आधे आध्यात्मिक तो इसीलिए बनते हैं, 90% इसीलिए आध्यात्मिक बनते हैं कि मरना पड़ेगा एक दिन, चाहे कुछ भी कहें, उसके बाद क्या होगा यार। तो ये जो हिसाब किताब लगा के नाम लेते हैं गिन गिन के तेरा, जिसने तुझे बेहिसाब दिया है। जय राम जय राम जी जी की। की। अगर वो भी तुझे देने वाला हिसाब करता, जितने हिसाब तू करता है, चल जाती है। जय राम वो जो तेरे ऊपर कृपा किया है, जो तेरे को प्रेम करता है, जो तेरी सांस चलाता है, वो कभी जो हिसाब नहीं करता है, तू उससे हिसाब करेगा। राम अज्ञानी के अंदर द्वेष रहेगा, वो किसी ना किसी से जलेगा, किसी ना किसी से जलेगा। ये चीज मेरी है, इसकी तरफ तूने देखा, उससे जलने लग जाएगा। तेरा क्या, अब तू, तेरा शरीर तेरा है, कोई किसी का नहीं है भैया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। बीज से बीज उत्पन्न हुआ, बीज से बीज उत्पन्न हुआ, बीज से पेड़ उत्पन्न हुआ, बीज से बीज उत्पन्न हुआ। ये सृष्टि असर कर्म से चल रही है। वासना के कारण रिश्ते नाते दिखाई देते हैं। वासना समाप्त होती है तो एक परमात्मा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये रिश्ते नाते छोड़ दो या माँ बाप की बात मत मानो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि वो भगवान जी है। जय राम जी की। स्वार्थ के रिश्ते छोड़ो, परमात्मा देखो। जय राम भगवान जी वहाँ, उसके हृदय में ज्योत जल रही है। जय राम अगर वो ज्योत ना जले तो कहोगे थे, वो थे, हैं से थे होने वाले हैं, फिर भी धे 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 कर रहे हैं। जय राम अभी हैं, थे होने वाले हैं, उस थे होने वाले में कर धे धे दे दे, जय तो राम धुम 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 कुछ धे धे, यही कर रहे हैं। एक दिन तो थे होने वाले हो ना। एक दिन वो प्रोग्राम होने वाला है जिसमें आप गैर हाजिर होंगे। जय राम जी। आपके प्रोग्राम में आप एक दिन गैर हाजिर होंगे। जय राम। आपका वो प्रोग्राम एक दिन होने वाला है। पकड़ मूर्खता है, मूर्खता का परिणाम है पकड़। हलचल मूर्खता का इनाम है। मूर्ख को इनाम देता है ओलो। मूर्खता का इनाम है हलचल। जय राम। दूसरा दिखना, ये मूर्खता है, अज्ञान है। जय राम व्यवहार के लिए बनाया गया था। नाम, दिन, समय, ये जितनी भी चीज़ें, ये व्यवहार के लिए नाम दिया गया था। जय राम जी की।
भाई ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये बहन है, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये ऐसा है, रिश्ते परिवार में बंधे रहे, पर उन सब के अंदर एक ज्योत के दर्शन करें। सभी एक दूसरे में, सब में एक ज्योत के दर्शन करें। मनुष्य एक है। जय राम जी प्राण की दृष्टि से निहार, राम ही राम है यार। जय राम फिर हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों एक हाँ। दूसरे से झगड़ रहे हैं, क्यों द्वेष कर रहे हैं, रोज रोज क्यों अटक रहे हैं? जय राम। वहाँ परमात्मा है नहीं या हम देख नहीं रहे हैं? देख नहीं रहे हैं तो जवाब आपको देना है। परमात्मा ना हो ऐसा नहीं है। ये हमारे गुरुजनों का, हमारे बड़े बुजुर्गों का ये पूरी तरह से सब किया हुआ है कि परमात्मा है। जय राम। परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। भगवान होने से डर रहे हैं। राम सती और शिव, वो शिवा एक सती एक शिव, वो घूम रहा है पृथ्वी पे। अब वो दोनों कैसे जी रहे हैं, कहाँ पे हैं? नीचे अंधकार में सपना देख रहे हैं। काली और शिव पृथ्वी पे घूम रहे हैं। जय राम हर एक में, पेड़ में भी शिव है, पंछियों में भी, उनमें भी काली और शिव पृथ्वी पे घूम रहे हैं। जय राम गणपति उनको देखे, जो देखे काली और शिव को, वो गणपति, जय राम गणों का पति, जय राम ये सारे इंद्रियों का स्वामी। जय राम जय राम शिव और पार्वती पृथ्वी पे घूम रहे हैं। जय राम देखने, तेरे ना देखने से शिव और पार्वती कहीं चले नहीं जाएंगे। जय जय राम राम जी जी की। की वो है, ये उसका नृत्य चल रहा है। जय राम जी की। जय राम ये हमारी चित्त की शक्ति का विलास हो रहा है। जय राम जी की। ये हमारी चित्त की शक्ति, ये जो अंदर विचार है ना, उनका विलास है ये संसार। तुम्हारा विचार ही संसार है। जैसा तुम्हारा विचार है, सामने वाला वैसा ही दिख रहा है। जय राम जी की। क्या देखना है आपको तय करना है। आंख सिर्फ देखने का काम कर रही है। आंख सिर्फ देखने का काम कर रही है। क्या देखना है, उसको कैसा देखना है। अगर विवेक जागा हुआ है तो आप उसको सही सही देखोगे, और विवेक सोया हुआ है तो आप कुछ का कुछ देखोगे। प्रेम परमात्मा है, परमात्मा है, भगवान जी है प्रेम। प्रेम कण कण में और जन जन में प्रेम ही प्रेम फल है। जो तुमको प्रेम करते हैं वो तुम्हें अच्छे लगते हैं, जो तुमसे नफरत करते हैं तुम कैसा भागते हो उनसे? करते हो ना? प्रेम मांग नहीं है वहाँ, मांग नहीं है उसमें। जहाँ मांग है वहाँ प्रेम नहीं है। वो संतुष्ट हो गया, वो शांत हो गया, एकांत हो गया।
एक का भी अंत हो गया। ये जो मैं करता फिरता था ना, ये भी मिट गया। जय राम जी की ये मैं वाला मिट गया, बस है, बस वो है, सब में है। जय राम दृष्टि है पे है, या मैं विचार के रसगुल्ले बना रहे हैं, आप भी खाओ हम भी खाओ। दूसरा यानी संसार की तरफ रास्ता, और दूसरा जिसका निपटा, उसका एक से भी सीधा शून्य में आ गया। दूसरा निपटा, एक एक का कहने का मतलब यह है कि दूसरा बनाने का चक्कर है। एक तो तभी बोला कि इसका मतलब दूसरा भी है आगे, एक से तो आगे सीधा दूसरा जाएगा दिमाग में। जय राम। एक बनाया ही तभी, नहीं तो क्या जरूरत थी शून्य को शून्य से गुना करो, भाग करो, प्लस करो, माइनस करो, शून्य तो शून्य ही रहता है। जय राम। एकांत, उस एक का भी जिसमें जाके अंत हो गया, शांत हो गया, बात पूरी हो गई। पृथ्वी से उतर के ऐसे शांत जा जाके ऐसे रुक गया, शांत हो गया। द्वैत का नशा उतर गया, अज्ञान मिट गया, बड़ा हल्का हल्का महसूस हो रहा है। स्लोली स्लोली बट श्योरली राम। मांग क्या है? संसार में मांग के साथ हो या शुक्रिया के साथ हो? जय राम जो दिया है उसका शुक्रिया है या कुछ मांग है? मांग है तो आप सत्य नहीं हो। भगवान जो दे सकता था उसने दे दिया। अब जो है आलसी उसको खो देता है, साधक उससे राम नाम जपता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। राम यार राम नाम में रस नहीं आता, हरि नाम में रस नहीं आता, गुरु की याद में रस नहीं आता, कुछ और भी चाहिए। सबके दिल में समाया हुआ, शरीर पकड़ने की जरूरत नहीं है, सबके दिल में समाया हुआ, सब में, कण से लेके ब्रह्मा, चींटी से लेके हाथी, जो रूप है वो सब मैं हूँ। सारे रूप मेरे हैं। देख सबकी आंखों में, देख जरा टुल्लुक टुल्लुक, छोटी सी वो बैठी थी दो पंख लगा के इधर। बीमार नजर उसको दूसरा देखती है, और जिसकी बीमारी खत्म हो गई ना, उसका द्वैत खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी बीमारी द्वैत है। सिया राम मैं सब जग जानी, मेरी सिया और मेरा राम। माँ 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 राम राम। तेरी तू जाने, तेरा जवाब तुझको देना है, मेरा जवाब मुझको देना है। तू मेरा रब जी है, इससे ज़्यादा तो मैं जानता नहीं। जय राम जी की जय राम जी की।